स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन। मतलब जब हम मोस्ट इफिशिएंट सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो जनरली हमको चार टाइप के सेक्शन के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसमें ट्रायंगुलर, ट्रेपेजोइडल, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, ये चार सेक्शन मोस्ट इफिशिएंट जनरली बनाए जाते हैं और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो उनमें से एक टॉपिक मैं आज यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी टॉपिक हम अगले वीडियोज़ में करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो है मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन। देखिए ये ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन कैसा होता है। ये बिल्कुल एक ट्रायंगुलर होता है इस तरह से, जिसकी दोनों जो साइड स्लोप है ना वो सेम होती है इस तरह से। ये बिल्कुल यहाँ पर 90 डिग्री का मान जाता है और यहाँ पर ये जो थीटा है और ये थीटा दोनों सेम होते हैं। ठीक है, हम इसका नाम देंगे अपनी मर्जी से बी सी, इसको नाम दे देते हैं हम बीच में डी, इसको ओ नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमने इसका नाम दे दिया। तो यहाँ पर मान लो एक नहर है, उसकी ये दोनों किनारे हैं दोनों से, और ये ऊपर का खुला हुआ भाग है, इसमें बी सी ऊपर से खुला हुआ भाग है। तो हम यहाँ पर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर सेक्शन निकालने के लिए जनरली हम इसका एरिया और वेटेड पेरीमीटर निकालते हैं। जब हम इसका वेटेड पेरीमीटर निकालते हैं तो इसके लिए हमको वेटेड पेरीमीटर मिनिमम चाहिए होता है। मिनिमम के लिए यहाँ पर कंडीशन होती है, उसको हम अप्लाई करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर इसकी डेप्थ की, क्योंकि एक जो फ्लोइंग चैनल होती है उसमें हम सिर्फ एक ही चीज़ बदल सकते हैं। बनने के बाद में कोई चैनल बन जाता है, उसके बाद में सिर्फ हम उसका फ्लो बदल सकते हैं कि वो कितने गहराई तक हमको उसमें फ्लो करवाना है। तो सिर्फ ये जो वाई है ये हम इसका डेप्थ ऑफ फ्लो मानते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो थीटा है इसको हम बदल नहीं सकते, तो ये हम शुरू में जब बनाते हैं तभी इसका ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर हम क्या क्या मान कर चलते हैं, तो लेट वाई इक्वल टू डेप्थ ऑफ फ्लो और थीटा है एंगल मेड बाय द साइड्स, with the vertical। जो वर्टिकल है इसके साथ में ये जो एंगल बन रहा है ये है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ओ डी सी, है ना। फ्रॉम ट्रायंगल ओ डी सी। अब यहाँ पर हम ये ले क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर इन बगल की साइड्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। हमारे सिर्फ वाई दे रखा है, हमको ये ऊपर वाली बी सी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनको निकालने के लिए हम y के फॉर्म में निकाल लेते हैं इनको। तो पहले हम इस वाले ट्रायंगल में लेंगे, इस वाले ट्रायंगल में हम DC निकाल लेंगे, तो DC का डबल करेंगे तो BC निकल जाएगा। OC निकाल लेंगे, ठीक है, OC के बराबर OB है। तो इस तरह से हमको ये दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं CD भुजा, है ना। तो CD बटे OD या DO बराबर, ध्यान रखना जहाँ पर थीटा बना होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है। ये आधार है और ये कर्ण है। ठीक है, तो CD हमारी क्या है, यहाँ पर लंब है और ये है आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पर हो गया हमारा tan थीटा। तो CD बराबर हो जाएगा OD tan थीटा। ठीक है, तो CD निकालने के लिए OD का मान हमारे पास में क्या है, y है, y tan थीटा। ठीक है,
देखो सी डी के बराबर बी डी भी है, चूँकि बी डी बराबर सी डी, इसलिए हम निकालना चाहेंगे बी सी। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डी प्लस डी सी। ठीक है, तो बी डी और डी सी दोनों बराबर हैं, मतलब बी डी का मान वाई tan थीटा प्लस डी सी का मान भी वाई tan थीटा। देखो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 2y tan थीटा। ये तो किसका मान हो गया, बी सी का मान हो गया, जो हमको जब हम इसका एरिया निकालेंगे तब हम इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको, है ना। अब हम निकालेंगे ये साइड वाली भुजा, जिसे हम सी ओ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं इसको, आल्सो डी ओ बटे सी ओ बराबर होता है कोस थीटा। ठीक है, हमें तो सी ओ की ज़रूरत है ना, नीचे एक मानकर इसको क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं, मतलब सी ओ ऊपर ले लेते हैं, डी ओ नीचे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बटे कोस थीटा। हमें सी ओ की ज़रूरत है, डी ओ इधर ले जाते हैं, और 1 बटे कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। डी ओ का मान क्या है हमारे पास में, डी ओ का मान पहले से हम निकाल चुके हैं वाई, और सेक थीटा ये है, और सी ओ ये हो गया। ठीक है, क्योंकि सी ओ बराबर बी ओ होता है, इसलिए बी ओ का मान भी क्या हो जाएगा, वाई सेक थीटा हो जाएगा। तो ये चीज़ हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पर दो चीज़ें निकालनी होगी, एक तो एरिया निकालना होगा और दूसरा निकालना होगा वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, तो चलिए पहले एरिया निकाल लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ फ्लो, एरिया ऑफ फ्लो, इसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 बटे 2 आधार गुना ऊंचाई, हाफ बी सी इंटू डी ओ। इस ट्रायंगल में देखो 1 बटे 2 आधार बी सी है और डी ओ इसकी ऊंचाई है, तो जब हम इसमें इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 बटे 2 बी सी का मान निकाल चुके थे हम 2y tan थीटा, डी ओ का मान पहले से y था, ये a लेकर चल रहे हैं हम। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा y इंटू वाई स्क्वायर tan थीटा। ठीक है, यहाँ से हम जो वैल्यूज़ हैं वो किस निकालेंगे, हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, वाई स्क्वायर इक्वल टू a बटे tan थीटा। ये हम निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको y के मान की ज़रूरत पड़ने वाली है बाद में, है ना, इसलिए हम अभी निकाल कर रख लेते हैं। वैसे आप चाहे तो इसको 1 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि इस a की हमको ज़रूरत पड़ेगी जब हम हाइड्रोलिक रेडियस निकालेंगे, तब हम a अपॉन p के रूप में हमको a की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम y का मान निकालेंगे तो क्या होगा, √a अपॉन √tan थीटा। ये हमने y का मान निकाल लिया, क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके बाद हम निकालने वाले हैं वेटेड पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर। नाउ WETTED, वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर जिसे हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं, ये हमारा जो ट्रायंगल होता है उसका वो वाला भाग होता है जो भीगता है। जब एक नहर भरकर चलती है तो इसके सिर्फ 2 हिस्से, जो त्रिभुजाकार भाग है ना उसका, एक इधर वाला और एक इधर वाला। मतलब हम इस फिगर में देखें तो ये BO प्लस CO, ये 2 भाग हैं, मतलब BO प्लस CO, ये 2 भाग ही भीगते हैं। ठीक है, तो BO और CO दोनों का मान क्या होता है, वाई सेक, अभी हमने निकाला था BO का मान वाई सेक थीटा, और CO का मान भी वाई सेक थीटा। यहाँ पर देखो वाई सेक थीटा, है ना, BO का और CO का दोनों का सेम मान है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 वाई सेक थीटा हो जाएगा ना। मतलब इसका मान वाई सेक थीटा प्लस इसका मान भी वाई सेक थीटा। अब जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 2 वाई सेक थीटा। ये निकल कर आ गया हमारा वेटेड पेरीमीटर। इसको हम 2 नंबर दे देंगे। ठीक है, ये 2 नंबर हमने इसलिए दिया है क्योंकि इसकी हमको बाद में ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वेटेड पेरीमीटर ना, इसमें y का मान रख देंगे 2, जो अभी हमने निकाला था। क्या निकाला था हमने,
अंडर रूट ए बटे अंडर रूट 10, तो अंडर रूट ए बटे अंडर रूट 10 थीटा, ये हमने वाई का मान रख दिया, सेक थीटा अपनी जगह पर है। ठीक है, तो ये हमारा वेटेड पेरीमीटर का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से निकल गया है। अब वैसे आप जानते हो, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम वेटेड पेरीमीटर निकाल लेते हैं तो उसके बाद में हमको ज़रूरत पड़ती है मोस्ट इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन निकालने की। तो इसकी एक कंडीशन होती है कि मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन के लिए जो वेटेड पेरीमीटर वो मिनिमम होनी चाहिए। और मिनिमम के लिए क्या करते हैं हम, जो मोस्ट ये वेटेड पेरीमीटर होता है उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में उसको जीरो के बराबर रख देते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएशन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुछ चीज़ें लिखेंगे कि यहाँ पर एक तो एरिया कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, तो यहाँ लिखेंगे assuming the area of flow, the area to be constant, मतलब ये इसमें परिवर्तन नहीं होता है, then the above equation can be differentiated with respect टू थीटा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, थीटा है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, एंड इक्वेटेड टू जीरो फॉर obtaining the condition for मिनिमम वेटेड पेरीमीटर, मैं शॉर्ट में पी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो ये होगा डी पी अपॉन डी थीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या करते हैं हम यहाँ पर जो पी है ना उसका मान रख देते हैं, तो पी का मान रखेंगे तो क्या होगा, डी अपनी जगह पर है और डी थीटा भी अपनी जगह पर है। मैं यहाँ पर पी का मान रख रहा हूँ, पी का मान क्या है, जो अभी ऊपर निकाला है ये रहा, है ना, 2 अंडर रूट ए बटे अंडर रूट 10 थीटा सेक थीटा, ये किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। अब हम यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और फिर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो जो कंडीशन आएगी वही क्या होगी, मोस्ट इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन की कंडीशन होगी। तो यहाँ पर देखो ये आपको u इंटू वी वाला आपने देखा होगा, है ना, मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला डिफरेंशिएशन देखा होगा, उसी की तरह से होगा। तो होता कैसे है, जनरली थोड़ा सा टफ होता है, अगर आपको याद हो तो मैं इसका एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा। मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना, हमारे पास में हम x के रेस्पेक्ट में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इनका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। यहाँ पर नोमिनेटर मतलब अंश होता है और डिनोमिनेटर मतलब हर होता है। इसका करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर होता है ना, सबसे पहले तो इसको हम स्क्वायर कर देते हैं यहीं बैठे बैठे ही। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं और जो नोमिनेटर होता है उसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में, मतलब डी एन अपॉन डी एक्स माइनस, अब की बार हम नोमिनेटर को छोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल ऐसे कैसे ही हम जो हमारा डिफ्रेंशिएशन उसको करने वाले हैं। तो हम क्या कर रहे थे, डी पी अपॉन डी थीटा, है ना। जब आपने अभी देखा होगा यहाँ पर हमारा जो ये डिनोमिनेटर है वो tan थीटा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो अच्छी तरह से, सबसे पहले इसमें जो 2 अंडर रूट ए, ये तो क्या है हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, इसको सबसे पहले बाहर निकाल कर छोड़ेंगे। उसके बाद में जो tan थीटा है इसका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट के अंदर tan थीटा है तो इसका स्क्वायर केवल tan थीटा निकल कर आएगा। अब हम करेंगे इसके अंदर वाली जो वैल्यूज हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें छोड़ेंगे क्या, डिनोमिनेटर, मतलब अंडर रूट tan थीटा को छोड़ देंगे बिना सोल्व किया ना। उसके बाद में जो हमारा सेक थीटा है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा tan थीटा, सेक थीटा
टेन थीटा इसका डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस। अब की बार हम क्या छोड़ेंगे, अब की बार हम छोड़ेंगे नोमिनेटर, मतलब सेक थीटा छोड़ेंगे, और जो हमारा डिनोमिनेटर है अंडर रूट टेन थीटा इसका करेंगे, है ना। तो अंडर रूट टेन थीटा का मतलब होता है टेन थीटा की पावर क्या होती है, 1/2। अंडर रूट का मतलब यही होता है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 टेन थीटा की पावर -1 करेंगे, तो आधी पावर में से -1 होएगी, तो इसका मतलब क्या होता है -1/2 थीटा, पावर और कम हो जाती है। अब जो हम अंडर रूट टेन थीटा को हम मान लो थीटा मानकर चले थे, तो अब इसका फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका फिर से करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये इसका कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, ठीक है। काफ़ी बड़ा ज़रूर है, लेकिन आप ध्यान से करें आसानी से हो जाता है। अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। जो चीज़ हैं उनको हम क्या करेंगे, ऊपर देखो सेक थीटा यहाँ पर है, सेक एक ये रहा, दो ये रहा, तो सेक क्यूब थीटा हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट टेन थीटा ऐसे कैसे ही सेक थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस यहाँ हो जाएगा सेक क्यूब थीटा, है ना, और ये हो जाएगा नीचे देखो पावर क्या है माइनस में है, इसलिए मैं नीचे लिया है इसको टेन थीटा नीचे आकर, है ना, और ये जो 2 है वो साथ साथ में यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ नहीं है, और इसके पूरे के नीचे क्या है, टेन थीटा है। अब इसके नीचे एक मानकर क्या कर लेते हैं हम, एलसीएम लेकर इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो 2 अंडर रूट ए ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको 2 अंडर रूट टेन थीटा एलसीएम लिया, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा हमारे पास में, तो वो आएगा हमारा, ये वैल्यू यहाँ जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, है ना। तो 2 टेन थीटा को टेन थीटा से करेंगे तो टेन थीटा, ठीक है, डॉट सेक थीटा, फिर ये टेन थीटा यहाँ कहीं रहेगा, माइनस ये क्या है हमारा सेक क्यूब थीटा, और ये जो टेन थीटा है ये नीचे वाला मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो आगे इसको सोल्व करते हुए यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, सेक थीटा कॉमन ले लेंगे, तो 2 अंडर रूट ए तो पहले से कॉमन है, सेक थीटा हमने फिर से कॉमन ले लिया। तो अब हमारे पास में क्या बच रहा है, हमारे पास में बच रहा है 2 साथ में बच रहा है ये वाला, और टेन ये रहा, टेन ये रहा, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक बाहर आ गया, तो 2 सेक बचेंगे, मतलब सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर बटे में बच रहा है 2, एक टेन थीटा पूरा पूरा बच रहा है, और एक की पावर बच रही है आधी, ठीक है। तो यहाँ पर टेन थीटा अंडर रूट में है और एक पूरा टेन थीटा है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमारे पास में निकल कर आ जाती हैं। अब देखो यहाँ पर ऊपर कुछ और भी चीज़ है क्या, नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ये 0 के बराबर लेके चल रहे थे, तो हम यहाँ पर साथ साथ में 0 भी लेके चलेंगे। अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर हम चेक करना चाहें 2 अंडर रूट ए, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कभी भी 0 नहीं होगी, एरिया भी कभी 0 नहीं होगा, तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं ये कभी भी 0 नहीं होंगे। इसके अलावा सेक थीटा का मान कभी भी 0 नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि सेक थीटा का मान -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक वेरी करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे, जो तीसरी वाली टर्म है हमारी, तीसरी वाली टर्म है 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटे 2 अंडर रूट टेन थीटा इंटू टेन थीटा, ये सब मिलकर 0 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या है वो हम करते हैं। देखो नीचे वाली जो टर्म है इसको ले जाकर इधर को 0 की तरफ ले जाते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारे पास में बचे क्या, ऊपर वाली टर्म बचेगी, वो भी 0 के बराबर, है ना। तो ऊपर वाली टर्म बचेगी क्या, 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस
सेक स्क्वायर थीटा बराबर 0 बचेगा। ठीक है, ये बच गया। अब क्या करेंगे, इसमें से हम कैसे भी करके थीटा का मान निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 2 tan स्क्वायर थीटा यहीं रखते हैं, इसको माइनस का चिन्ह इधर जाकर प्लस का चिन्ह हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा। 2 यहीं रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर, ये tan स्क्वायर इसके मल्टीप्लाई में है तो ये इसके भाग में चला जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे हम, इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा बटे tan थीटा। नीचे 1 मान लिया, तो अंडर रूट 2 बटे 1, यहाँ पर सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कोस थीटा, और tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा। दूसरे नंबर से चौथे नंबर का कट जाता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हमारे पास में बचेगा अंडर रूट 2 बटे 1 बराबर 1 बटे साइन थीटा। इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, सीधा करने से क्या होगा, ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 बटे अंडर रूट 2। ठीक है, और साइन में 1 बटे अंडर रूट 2 किसका मान होता है, साइन 45 बराबर होता है, नहीं साइन थीटा बराबर होता है साइन 45 का मान। ठीक है, आगे यहाँ देख लो, साइन से साइन काट देंगे तो थीटा बराबर निकल कर आएगा 45 डिग्री। तो ये कंडीशन है एक कि जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है ना, तब हमारा ट्रायंगुलर सेक्शन क्या होता है, मोस्ट इफिशिएंट होता है या फिर मोस्ट इकोनॉमिकल होता है। तो इसके लिए आपको लिखना क्या है, यहाँ पर लिखना है हैंस ए ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन विल बी मोस्ट इकोनॉमिकल व्हेन ईच ऑफ इट्स स्लोपिंग साइड मेक्स एंड एंगल ऑफ 45 विद दी वर्टिकल साइड्स। ठीक है, मतलब वर्टिकल के साथ में जो प्रत्येक साइड है वो कितने डिग्री कोण बना रही है, 45 डिग्री का, तब हम क्या बोलेंगे कि जो ट्रायंगुलर सेक्शन है वो होगा मोस्ट इकोनॉमिकल। इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। इसके बाद में आपको एक कंडीशन और होती है जो निकालनी होती है, जो क्वेश्चन में जनरली मतलब न्यूमेरिकल में जो काम आती है। तो निकालते हैं यहाँ पर हाइड्रोलिक रेडियस। नाउ हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस ये होता है R बराबर A/P। बाकी जो आपने क्रॉस सेक्शन पढ़े होंगे उसमें मीन हाइड्रोलिक रेडियस M निकाला जाता है, वो भी A/P होता है, यहाँ पर भी A/P होगा। यहाँ पर अभी मैंने क्वेश्चन वो आपको 1 नंबर और 2 नंबर वो लगवाया था, है ना, इक्वेशन नंबर। तो 1 नंबर इक्वेशन से हम लेंगे A का मान क्या है, वाई स्क्वायर tan थीटा। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप पेज पलट कर देख सकते हैं। और जब P मान निकाला था, P का मान था 2y sec थीटा, ये R बराबर चल रहा है। तो R बराबर देखो 1y से 1y कैंसिल कर देंगे। ठीक है, हमारे पास बचेगा y tan थीटा अपॉन 2 sec थीटा। ठीक है, यहाँ पर R बराबर y बटे 2 ऐसे कैसे रहेगा, tan थीटा को बदलेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा, सेक थीटा को बटेंगे, इसको सेक थीटा को बदलेंगे 1 बटे कोस थीटा में, कोस से कोस काट देंगे तो हमारे पास में बचेगा क्या, R बराबर y बटे 2 अपनी जगह पर, और 1 ये बचेगा साइन थीटा बटे 1। ठीक है, क्योंकि कटने बाद में ये बचता है R बराबर y बटे 2। यहाँ पर साइन थीटा का मान 45 निकाल चुके हैं अभी हम, है ना, तो साइन थीटा जगह 45 देंगे, साइन 45। तो R बराबर y बटे 2, साइन 45 मान 1 बटे अंडर रूट 2 होता है। ठीक है, तो R बराबर y बटे 2 अंडर रूट 2, ये हमारी क्या होगी, हाइड्रोलिक रेडियस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, थस इट कैन बी सीन दैट द मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन विल बी ए हाफ स्क्वायर डिस्क्राइब्ड ऑन ए डायगोनल एंड हैविंग इक्वल स्लोपिंग साइड्स। तो ये जो फॉर्मूले निकल के आए हैं ये सबसे ज़्यादा पूछ जाते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, जिसमें मैंने आपको खासकर पहले से चिन्ह लगवा चुका हूँ। एक R का ध्यान रखना, ये वाला, दूसरा ये एंगल की बात करें तो ये ध्यान रखना, और 2 चीज़ें और पूछ जाती हैं इसके अंदर। एक तो ये P 2y sec थीटा, और इसके अलावा एक चीज़ और होती है जो अभी मैंने लगवाया था, A बराबर y स्क्वायर tan थीटा। तो ये 4 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं इसमें। तो ये हमारा टॉपिक था। आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में कुछ लिखें। ठीक है, कौन से टॉपिक भी आपको वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।